प्रसिद्ध पीठ धाम के मनहत संत कमलेश महाराज के सानिध्य में रविवार को सांगानेर स्थित गायत्री भवन में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रवचनों के दौरान जीवनोपयोगी कई गूढ़ रहस्यों की जानकारी दी। इस मौके पर संत कमलेश महाराज ने कहा कि जीवन मूल्यों में आदर्शों एवं संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक सेवा भाव है संस्कार का भाव। स्वार्थ भाव से यथासंभव असहाय एवं जरूरतमंद की मदद करना, सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। तन, मन और वचन से दूसरे की सेवा में तत्पर रहना स्वयं इतना बड़ा साधन है कि उसके रहते किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस मौके पर श्रावकों ने संत का सम्मान भी किया। इसके साथ ही संत ने आमजन से अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपने अपने घरों में दीपोत्सव पर्व अवश्य मनाए, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करने का आह्वान किया। सांगानेर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। दो तरीके के लोग मेरे को दिखे ज्यादातर। एक झूठ बोलने वाला भी बिल्कुल ऐसे बोलता है जैसे बिल्कुल सत्य बोल रहा है और अपनी झूठ को हमेशा थोपने की कोशिश करता है। उसको पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो सत्य जानते हुए भी बिल्कुल एक के बाद एक इतनी झूठ बोल चुका होता है, भगवान ऐसे लोगों को तो कभी माफ नहीं कर सकता। और एक होते हैं कुतर्की, यानी किसी भी सब्जेक्ट पर उनसे तर्क करो, तर्क संगत बात करे तो समझ में भी आए। उसको ढूंढना ही कुतर्क है। वो तो ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा। एक व्यक्ति होगा कि भगवान ने सर में बाल बहुत सोच समझ के उगाए, ये तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन कुतर्की हमेशा यही कहेगा कि उगाने की जरूरत ही क्या थी। ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधानी रहना चाहिए। हाथ जोड़ो और पीछा छुड़ाओ, भाई तू ही सत्य है, हम तो असत्य ही ठीक है। लेकिन सत्य को जानने वाला कभी भी उनसे जिद्वेष नहीं करेगा। इसलिए असत्य को जितना भी हो सके हम कोशिश करें कि हमसे कभी भी झूठ नहीं बोली जाए। सत्य पे चलेंगे तो भगवान भी साथ देगा। असत्य तो असत्य है। जो समझते हैं, धार्मिक लोग हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं लोग, तो पाखंडी इतना कर लेते हैं कि भगवान की मूर्ति को स्वीकार ही नहीं करते। जबकि सही बात तो ये है कि मूर्ति में ही भगवान विराजमान है। आज राम जी की मूर्ति की स्थापना होगी तो देश के लिए, सबके लिए इससे बड़ा गर्व कुछ हो नहीं सकता। तो मूर्त रूप में तो विराजमान रहेंगे, हमारे मनों में बसे हुए हैं, लेकिन मूर्त रूप में हमारे देश में मंदिरों के अंदर जितनी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनमें सब में भगवान बसे हुए हैं। ये धारणा हमको संस्कार रूप में अपने बच्चों में भी पैदा करनी पड़ेगी, जिससे वो भगवान की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति समझने की जगह भगवान की मूर्ति समझे।